जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था लास्ट ईयर नीट का, तो मैंने भी वीडियो वगैरह देखा था कि बचे हुए 40 दिन में 400 से 650 कैसे करें। तो मेरे को भी लिटरली सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप मेरा स्कोर तो देख ही रहे हो। मेरी एक गलती ये थी जो मुझे बाद में पता चला जब मेरे नंबर 400 के अप्रॉक्स बन रहे थे, कि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं रह गया कि आप एक एक लाइन रिवाइज करोगे, अपने आप को सबसे अलग कर लो बचे हुए 40-45 दिनों में। Hey everyone, myself नायाब आदिल, आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट इन NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो आज का वीडियो होगा कि नीट 2024 में मेरे 659 नंबर आए थे, लेकिन उससे कुछ दिन पहले मेरे नंबर 400 के अप्रॉक्स बन रहे थे। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, देख सकते हैं आपकी मेरे नंबर 459 बने थे, 465 बने थे, 476, 495, 494, ये देख सकते हैं 14/3/2024 को मेरे नंबर 495 बने थे। तो ऐसे 400 के अप्रॉक्स में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, और उसके बाद 5 मई को जब 2024 में मेरे पेपर हुए नीट के, तो मेरे 659 नंबर बने। तो ऐसा मैंने क्या किया बचे हुए 40 दिनों में, 45 दिनों में, जिससे अच्छा स्कोर आ गया 650 प्लस, जिससे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो अपना जो अप्रोच होता है ना पेपर देने का, उसमें कुछ गलतियां मैं कर रहा था। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा खुद को, और जिनके नंबर अभी कम आ रहे हैं 300 400, कुछ तो ऐसा गलती है जो हम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसी गलतियों को सबसे पहले आपको पहचानना है। कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे मेरी गलतियाँ ये थी कि मैं पेपर दे के आता था और उसका एनालिसिस नहीं करता था। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो उसको मैंने सुधार किया कि जैसे पेपर दे के आओ और आप नंबर मिलाओ खुद से। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है पेपर में, देखो रेड पेन से आप उसी टाइम उसको क्रॉस करो, और पूरे क्वेश्चन में देखो कि आपके कितने रेड पेन लगे हैं, कितने क्रॉस हुए हैं, और उनको बाद में एनालिसिस करो एक एक करके। अगर कोई क्वेश्चन फिजिक्स का गलत हुआ है तो जाओ आप नोट्स पे जाओ, वहाँ से उसका थ्योरी वापस से पढ़ो, उस पर वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बायो का हुआ है तो बायो के NCERT जाके देखो, केमिस्ट्री का हुआ है तो केमिस्ट्री के NCERT जाके उस सारे टॉपिक को पढ़ो। वो आपका टॉपिक वीक है, दोबारा से उस पर रिवीजन करने की ज़रूरत है, वापस से आके दो। तो एनालिसिस एक ऐसा रीज़न है जिससे आपका नंबर बूस्ट हो सकता है, जो मैंने किया, और मेरा भी एनालिसिस बहुत बड़ा रीज़न है जिससे नंबर बूस्ट हुआ। दूसरा रीज़न मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपना टेस्ट का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ किया। जितना टेस्ट देता था, टेस्ट का नंबर को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाया अपने आप को। लास्ट के बचे हुए 40-45 दिनों में मैंने टेस्ट का नंबर बहुत ज़्यादा कर दिया था। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको गलतियाँ नहीं पता चलेगी, और गलतियाँ नहीं पता चलेगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा ये टॉपिक वीक है। जब तक आपको अपनी गलतियां पता चलेगी तभी जाके उसको आप NCERT से, नोट्स से पढ़ोगे, और उससे फिर आप अच्छा कर सकते हो। तो मैंने टेस्ट का नंबर बढ़ा दिया। आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने कितना सारा टेस्ट दिया, आप देख सकते हो। बहुत सारा मैंने टेस्ट दिया था, सबके इंडिविजुअल स्कोर भी आप देख सकते हो। एक एडिशनल मैंने क्या किया था वो आपसे शेयर करता हूँ। लास्ट के बचे हुए 40 दिनों में जैसे मैं टेस्ट देने जा रहा था, मेरे नंबर जैसे कम आ रहे थे, तो मैं उसमें सोचा कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो मैं कर रहा हूं जिससे मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुझे पता चला कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टेस्ट वाले दिन तो सही हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को कन्फ्यूज़न होता है उस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अगर नीट में आ जाए तो मे बी सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा मेरा मोटिव था। तो मैं क्या करता था, जो भी पेपर दे रहा, जो भी क्वेश्चन मेरे को लगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली मेरे को एकदम 100% तो नहीं आ रहा है, तो वैसे क्वेश्चन को मैं पेपर के क्वेश्चन के बगल में ही लिख लेता था कन्फ्यूज़न, या उसको सर्कल कर देता था, और रूम पे आया। बाय द वे वो क्वेश्चन सही हो भी गया मेरे से। अगर मेरे को 5%, 10%, 15% भी उसमें कन्फ्यूज़न था, अगर वो क्वेश्चन सही हो भी गया, लेकिन वो नीट वाले दिन मेरे को गलती कर सकता था मेरे लिए। तो मैं क्या करता था, वो उस जो क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न लिखा था उसको रूम पे आता था, और वापस से उसके टेक्स्ट बुक को या नोट्स को पढ़ के उस कन्फ्यूज़न को मैं ख़त्म करता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। जब भी पेपर देने जाना, अगर आपको थोड़ा भी लगे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको तुरंत कन्फ्यूज़न लिखना वहाँ पे, और रूम पे आके वापस से उसका भी एनालिसिस करना। गलत क्वेश्चन का एनालिसिस करना ज़रूरी तो है ही, और जो क्वेश्चन आपका थोड़ा भी डाउट दे रहा है उसका भी एनालिसिस करना उतना ही ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ और किया था कि पेपर देने में मैं एक राउंड में पेपर देता था, जिससे क्या होता था, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता था। कभी कभी बीच में कोई टफ क्वेश्चन आ गया, लेंदी आ गया, मैं उसी में रह जाता था, और लास्ट में पता चला कि यार इजी क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाता था। लास्ट के कुछ क्वेश्चन मेरे छूट जाते थे। तो मैं क्या किया कि जितने भी क्वेश्चन थे जो मेरे को एक बार में बन रहा है वो फर्स्ट राउंड में करूंगा, और जिसमें थोड़ा भी मेरे को डाउट हो रहा है, लेंदी है या फिर उसमें कुछ भी मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है,
तो मैं उस क्वेश्चन को सेकेंड राउंड के लिए रखता था, क्योंकि एटलीस्ट मेरा मोटिव था कि पहले ईजी क्वेश्चन को फिल्टर कर लेना, उसके बाद अपने को टफ क्वेश्चन पे जाना है। तो 2 राउंड में पेपर मैं करना शुरू किया, ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, मेरे नंबर को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद किया था ये भी। एक चीज़ मैं और किया था, जब आप बहुत सारा पेपर देते हो तो पुराना पेपर आप तो सेल्फ पे रख देते हो, तो नहीं, वो पेपर का आपको वापस से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उस टाइम गलती किए हो सकता है वापस से उसी गलतियां को आप वापस से भी करोगे, क्योंकि जो गलतियां होती है वो वीक पॉइंट पे होती है, जो हमारा वीक टॉपिक है। तो वापस से पुराने पेपर जितने भी हो रखे हैं, जिनका आप टेस्ट दे रखे हो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, उसका एनालिसिस करो। हो सकता है आप कोई क्वेश्चन वायरस से गलती किए हो, प्रोटिस्टा से गलती किए हो, किसी भी लैक ऑप्रोन से गलती किए हो, तो आप पुराना पेपर खोलो, देखो अच्छा लैक ऑप्रोन का क्वेश्चन गलत है, वापस से उस क्वेश्चन का थ्योरी जाके पढ़ो, और इससे क्या होगा, आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो और अपने वीक पॉइंट को कवर भी करते जा रहे हो। तो आप एनसीईआरटी तो कवर कर ही रहे हो, पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हुए वो भी तो कवर कर रहे हो, और पुराने पेपर को कभी संडे को अगर आपको छुट्टी हो या कभी आप एक दिन के लिए फ्री हो जाएं, जिस दिन आपका टेस्ट ना हो, तो उस दिन क्या करना कि 5 पेपर 10 पेपर निकाल लेना, जो भी पुराने आप दे रखे हो, उसके बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन आपके गलत हो रखे हैं सबको एनालिसिस करना, देखना, इससे भी नंबर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो अपना रिवीजन करने का तरीका यही रहेगा कि टेस्ट पेपर के गलतियों के जितने टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक के थ्रू अपने को पूरा रिवीजन करना है, टेक्स्ट बुक नोट्स, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं रह गया कि आप एक एक लाइन रिवाइज करोगे और एक एक पेपर दे पाओगे। वरना अगर आप पूरा टाइम अगर पेपर पे रह गए, पेपर देने पे रह गए, तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। अगर आप रिवीजन के एक एक लाइन पे रह गए तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। अगर टेस्ट ही नहीं दे पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है आपका इतना सारा प्रिपरेशन का, क्योंकि टेस्ट में अगर प्रैक्टिस में रहोगे आप तो नीट वाले दिन 4 मई को जो नीट हो रहा है 2025 में, से बहुत अच्छा कर पाओगे। तो अभी लास्ट में जो बचे हुए 40-45 दिन में, उसमें अपने एटीट्यूड को एकदम अच्छा रखना है। अगर आपके नंबर 400 भी बन रहे हैं, 300 बन रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि अब तो हो गया, अब अगले साल का तैयारी शुरू करते हैं, इस साल तो अब होने से नहीं रहा, अब कहाँ 650 प्लस आने वाला है। नहीं, आपका अभी भी आ सकता है, बस आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अभी भी अपने आप एफर्ट्स को एकदम कम नहीं करना है, एकदम लगे रहने से। कुछ लोग अगर निगेटिविटी आपके सराउंडिंग में दे रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, कुछ दोस्त भी अगर बोल रहे हैं कि अब कैसे होगा, तो उन सबसे आइसोलेट हो जाना है। अपने आप को सबसे अलग कर लो, बचे हुए 40-45 दिनों में बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। जब मैं भी लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, तो उसमें एक वीडियो मेरे को आया था कि बचे हुए 40-45 दिन में ऐसा 400 से 650 प्लस कैसे लाएं। तो मुझे भी लिटरली में यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में हो सकता है। लेकिन जब मैंने भी पेपर दिया, आप जैसे मेरा स्कोर देख सकते हो कि मार्च में 400 के राउंड आ रहे थे, और मैं जब जितने चीज़ें आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस वगैरह करने का, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने का, इन सब चीज़ों जितने बताया हूँ सबको अगर आप करोगे तो आप देख सकते हो कि इन सब चीज़ों को मैं खुद किया था, जिससे मेरे कितने अप्रैल आते आते तक मेरे 640 646 ऐसे नंबर आना शुरू हो गए थे। तो आप भी कर सकते हो। अपने आप को बस मोटिवेट रखना है और लास्ट पुश देना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि 40 दिन में 45 दिन में मेरा क्या होगा, मेरे 300 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आएंगे, मेरे 650 नंबर आएंगे कि नहीं, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं। इन सब चीज़ों का भी टाइम नहीं है। जो भी सोचना है 4 मई 2025 के बाद सोचना है। अभी अपना काम है मेहनत करना, और मेहनत करेंगे, और जो भी स्कोर आएगा 4 मई को उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी क्यों सोचना कि मेरे को 300 नंबर आ रहा, 400 आ रहा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अभी अपना काम है 100% मेहनत करना। तो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। अच्छा होगा, शानदार होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। बस अपना मेहनत करो, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा जितना हो सकता है स्टडी को दो आप। और आपके नंबर अगर कम भी आ रहे हैं, 400 के राउंड भी आ रहे हैं, तो आप भी 650 प्लस ला सकते हो। खुद पे यकीन रखो, मैंने भी किया है, मेरे को आप देख सकते हो। तो मेहनत करना है, अभी से बहुत अच्छे से मेहनत करना है, बहुत अच्छा होगा। तो चलता हूँ, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।